सो इन ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और यही से हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों। पोटेंशियल में डिस्कस किया था, इफ देयर इज ए solid sphere of radius r, इसके आउटसाइड पॉइंट पे व्हाट इज द पोटेंशियल, टोटल मास इज m, तो आया था बच्चों माइनस g कैपिटल M अपॉन r, है ना। इतना तो सबको आता है। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हम लोग लेते हैं 0। और ये भी पता है बच्चों कि डेल्टा U इज इक्वल टू होता है M इंटू डेल्टा V। ये भी पता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आज हम लोग लर्न करेंगे बच्चों एस्केप वेलोसिटी, और मेडिकल में इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। सपोज दिस इज अर्थ जिसका मास m, रेडियस r, और एक बॉल को ना यहां से थ्रो करो कुछ, क्या होगा? द बॉल विल गो अप अप, एक समय इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, और देन इट विल कम डाउन। जब हम लोग ग्रेविटेशंस नहीं पढ़े थे, वर्क पावर एनर्जी पढ़ा था बच्चों, तब हम लोग कहते थे कि इसका एक्सेशन किधर है, g डाउनवर्ड, और वो कांस्टेंट लेते थे, बिकॉज जिस हाइट की बात करते थे हम लोग वो 10 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर के रेंज में होता था, जी कांस्टेंट लेते थे। इन दैट केस अगर हमें निकालना होता था व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट, तो लिखते थे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as से फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर 2 माइनस g, और ये h। जो भी इनिशियल वेलोसिटी है u स्क्वायर बाय 2। बट सोचो कि ये h जो है वो लार्ज हो, अर्थ के कंपेरेबल, अर्थ के रेडियस के कंपेरेबल। इन दैट केस g जो होगा वो चेंज होगा, ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। अतः पारी के क्लियर कि अगर हाइट ज्यादा होगा तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? यस सर, क्यों नहीं रहेगा कर्व? क्योंकि ग्रेविटी चेंज हो जाएगी। हाँ, ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन जो है वो चेंज हो जाएगा, और ये तो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के लिए फॉर्मूला है। तो बच्चों ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी वाला कंसेप्ट, है ना। तो एक शायद सवाल हमने किया था, आई डोंट रिमेम्बर कि ये किया था कि नहीं, बट अगर सपोज हमने एक बॉल को वेलोसिटी दे दिया v इनिशियली, विच इज रूट gm अपॉन टू r, सपोज इतना वेलोसिटी हमने दे दिया, और अगर मैं पूछूं कि ये अर्थ के सरफेस से कितना हाइट ऊपर तक जाएगा, फाइंड मैक्सिमम हाइट विल अटेन। बच्चों क्या करेंगे, हमें चाहिए कि मैक्सिमम हाइट कहाँ होगा, तो हमें पता है कि जहां पे इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 0, जब तक वेलोसिटी है तब तक ये ऊपर जा रहा है। सो वी विल अप्लाई एनर्जी कंजर्वेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट,
देव की यहां तक क्लियर? यस सर। सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है बच्चों, तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन क्या लिखेंगे? फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। आई थिंक ऐसा सवाल हमने लास्ट लेक्चर में ले लिया था, उसके बाद इसका वेलोसिटी पढ़ाना था। We will write delta k plus delta u that is equal to 0। डेल्टा के में क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल 0, इनिशियल हाफ m और ये v स्क्वायर प्लस डेल्टा u में ये पार्टिकल का मास स्मॉल m है, m इंटू डेल्टा v मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो कैसे पोटेंशियल फाइनल क्या होगा? यहां पे पोटेंशियल, लेट्स ये हाइट h गया है, सो यहां पे इसी को लिख रहा हूं बच्चों, यहां पे m और v फाइनल देखना क्या लिखूं? माइनस g कैपिटल M अपॉन कितना हाइट है? r प्लस h माइनस इनिशियल। देखते हैं कौन बताएगा। दिया परदेशी, क्या होगा यहाँ पे? अर्थ के सरफेस पे इनिशियली क्या फॉर्मूला लिखूं? हर्षल महाजन क्या लिखें? हर्षल देखो, इतनी बड़ी छुट्टी लेकर ने हर्षल को नहीं आता है। क्या किया तूने? नताशा बता देगी, नताशा लेट ज्वाइन की है फिर भी बताएगी। व्हाट इज द पोटेंशियल हियर नताशा? क्या सुन नहीं पा रहे हो तुम लोग? नताशा भी कोई आंसर नहीं दी। स्नेहा बड़े आंसर लिख दिए। पल्लवी सिन्हा, पल्लवी क्या होगा? GM अपॉन R माइनस GM अपॉन कैपिटल M अपॉन R। बहुत बढ़िया पल्लवी। M इंटू VF माइनस VI दैट इज इक्वल टू, ये लिख लिया, और इतना इक्वल टू 0 था ना, इसको इधर लेके चले जाता हूं। हाफ M और देखो ये V जो हमने दिया था, कितना दिया था? G कैपिटल M बाई 2R। अब इसको सॉल्व कर लोगे बच्चों, आ जाएगा कुछ वैल्यू। सो स्मॉल m से स्मॉल m चला जाएगा, इनफैक्ट GM सब जगह है, ये चला जाएगा, और ये क्या आ रहा है? -1 अपॉन R प्लस H। ये बच्चों +1 बाई R इधर जाएगा तो -1 बाई R, 1 अपॉन 4R -1 बाई R -3 अपॉन 4R। सो किसी को आ रहा है क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? H इक्वल टू R अपॉन, कौन आंसर बताएगा? क्या आंसर है? बच्चों पिछले सवाल में आया था आंसर्स R/3। जब तुम थ्रो किए तो R/3 हाइट तक गया, और स्पीड से थ्रो करोगे और आगे जाएगा, और जैसे जैसे ऊपर जा रहा है बच्चों, वहां पे ग्रेविटेशनल पुल जो है वो कम होते जा रहा है।
क्या ऐसा हो सकता है कि हम इतना स्पीड से थ्रो करें कि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस चला जाए, मतलब वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड 0 हो जाएगा, तो वापस नहीं आएगा। सो हमें निकालना है बच्चों इसके वेलोसिटी इज कि मिनिमम कितना वेलोसिटी दें कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाए, मिनिमम स्पीड। उससे ज्यादा देंगे तो बाहर जाएगा और उसके पास स्पीड होगा। तो बच्चों इसके स्पीड का, इसका वेलोसिटी का क्या हो जाएगा डेफिनेशन, कितना minimum velocity so that it will go outside the gravitational field of the planet, मतलब वो वापस नहीं आए, अर्थ से थ्रो किए तो अर्थ पे फिर वापस नहीं आए। तो बच्चों कितना डिस्टेंस रह जाए, दैट मीन्स goes to infinite distance। बच्चों देखना इसका डेरिवेशंस बहुत ही सिंपल है, इसका डेरिवेशंस एकदम से याद रखना चाहिए, भूल भी गए तो इसका फॉर्मूला तुम डिराइव कर सकते हो। बच्चों एक प्लैनेट है जिसका मास m, रेडियस r, और इस सरफेस से हमें क्या करना है, थ्रो करना है। कितना स्पीड से थ्रो करें, मिनिमम से कि ये इनफाइनाइट पे चला जाए। तो बच्चों जब मिनिमम से थ्रो कर रहे हैं तो इनफाइनाइट पे इसका स्पीड क्या हो जाएगा, 0, मिनिमम की बात कर रहे हैं। और यहां और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं, फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, किसके किसके बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट एंड इंफिनिटी के बीच में। क्या लिखेंगे बच्चों, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, दैट शुड बी इक्वल टू, बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो सीख ही लो। डेल्टा के इनिशियली कुछ स्पीड से थ्रो किया, फाइनल 0 माइनस हाफ m, इसको जो स्पीड दे रहे हैं बच्चों v और e फॉर स्केप लिख रहे हैं, हाफ m v स्क्वायर प्लस m। देखना कितना सिंपल है बच्चों। फाइनल पोटेंशियल क्या है, 0, इंफिनिटी पे गया। व्हाट इज इनिशियल पोटेंशियल, माइनस ऑफ माइनस जी एम बाई आर, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, इसको इधर लेके चले गए, अब इसको सॉल्व कर लोगे, दिस कम्स आउट एज g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r। So escape velocity comes out as m cancel
2gm अपॉन r का रूट। बच्चों ये डेरिवेशंस बहुत इजीली तुम ध्यान में रख सकते हो, याद रख सकते हो। किसी ने मुझे मैसेज भी कर दिया कि क्या डेरिवेशन आएगा। तो नताशा बताओ कि याद हो गया तुझे इसके वेलोसिटी कितना होगा प्लैनेट के सरफेस से? 2g मास ऑफ द प्लैनेट अपॉन r रेडियस ऑफ द प्लैनेट। दिस इज escape velocity, escape speed. Escape speed from surface of the planet. अब इसको ना अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं बच्चों। m क्या है? मास ऑफ द प्लेनेट, r रेडियस। कभी कभी ना सरफेस से इसके वेलोसिटी पूछता है और वो डेंसिटी और रेडियस दिया रहता है। ऐसे सवाल रहेंगे डेंसिटी और रेडियस के टर्म में। क्या करेंगे बच्चों? कैन यू डिराइव बाय योरसेल्फ? टोटल मास ऑफ द प्लेनेट के जगह पे डेंसिटी दिया रहेगा। कहोगे सर बहुत ही सिंपल सा है। हालांकि तुम लोगों के लिए तो हार्ड ही हो गया, तुम लोग तो ध्यान ही नहीं देते हो। टू जी कैपिटल M क्या हो जाएगा? टोटल मास कैसे लिखेंगे? 4π/3 r³ वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ये सब एक बार पढ़ लिया ध्यान में रह जाएगा। पर तुम लोग महान हो। जब मैं लिख रहा हूं तुम्हें भी साथ साथ लिखना है। तो बच्चों ये r और यहाँ पे r³। देख लो ये क्या आ रहा? 8πg⁻³ और ये r बाहर आ जाएगा बच्चों। r² है तो रूट में तो बाहर आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? मैं आगे बढ़ रहा हूं। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है, √gm/r। अच्छा इसके वेलोसिटी को ना हम सरफेस के ग्रेविटेशनल फील्ड के टर्म में लिखना चाहते हैं। लाइक हमने तो स्पीड लिख दिया कितना? √gm/r। अगर इसको हम स्मॉल g के टर्म में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे बच्चों? क्योंकि स्मॉल g क्या है सर? यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सेशन कितना होता है सरफेस पे? जो ग्रेविटेशनल फील्ड है gm/r²। तो यहाँ तो gm/r है, क्या कर सकते हैं? एक r नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सॉरी यहाँ पे 2 है। 2 gm/r² को स्मॉल g लिख लिया और ये r लिख दिया।
जी क्या है? ग्रेविटेशनल acceleration at surface of the planet. चलो, वो 2 छूट गया था प्रथमेश, 2 लिख लेना। अथर्व गांगुर्डे, बहुत दिन बाद क्लास ज्वाइन किया है। आज कितने बच्चे एब्सेंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 हमेशा एब्सेंट रहते हैं। देखते हैं कि कौन है साथ में। 8 9 10 11 12 13 14 15 7 23 24. These are absents today. Forty-four. Fifty-one, 56, 57. पूजा, सिद्धि, यश पाटिल। सिद्धि, तुमने अभी अपने रॉयस से नहीं ज्वाइन किया? चलो बच्चों, आई होप कि ये समझ में आ गया, स्मॉल जी के टर्म में भी आ गया तुम्हें लिखने के लिए। अच्छा, ऐसे सवाल आते हैं मेडिकल में कि दो प्लैनेट है, दोनों प्लैनेट का क्या है? मास सेम है, हैविंग सेम मास, बट रेडियाई डिफरेंट है। दैट मींस एक प्लैनेट है जिसका मास m, इसका रेडियस r1, एक दूसरा प्लैनेट है जिसका रेडियस r2 बट मास इज स्टिल सेम। इस प्लैनेट के सरफेस से इसके वेलोसिटी v1 है, इस प्लैनेट के सरफेस का इसके वेलोसिटी v2 है। सो व्हाट इज दिस? क्या होगा बच्चों? मैं लिखूं ऑप्शन? ए ऑप्शन r1 by r2, b ऑप्शन r2 by r1, c ऑप्शन रूट r1 by r2, d ऑप्शन रूट r2 by r1। ए बी सी डी, कौन सा ऑप्शन ट्रू है? कुछ बच्चे मैसेज कर रहे हैं, गुड। देखो 3-4 बच्चे पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैसेज की है स्नेहल महाजन ने, बहुत बढ़िया स्नेहल। देन आयुष यादव, प्रथमेश यादव, रोहित,
प्रिया पाटिल, स्नेहा, हर्षल महाजन रॉन्ग आंसर है, पल्लवी सिन्हा रॉन्ग आंसर है, सलोनी करेक्ट, यश पाकले रॉन्ग, नताशा रॉन्ग, संस्कृति करेक्ट, लोकेशा करेक्ट, समीक्षा वाघ रॉन्ग। सिद्धि, सिद्धि अभी भी सुन पा रही हो कि नहीं? सिद्धि, तुम्हारा सीरियल नंबर क्या था? अब देखो बच्चों, ये कितना सिंपल सा सवाल है यार। मास दे दिया सेम, तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला फॉर्मूला। मास सेम है, रेडियस अलग अलग है। तो इसके वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों? 1/√r के, रूट आर। सो v1/v2 क्या हो जाएगा? इनवर्सली है, इसलिए हो जाएगा √r2/r1। अब इसी सवाल में कहते हैं बच्चों 2 प्लैनेट्स हैं। यहां पे हम लोग इस पहला केस में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया? ये वाला। बट दूसरा सवाल दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, जहां पे कहते हैं 2 प्लैनेट्स हैविंग सेम डेंसिटी, हैविंग सेम डेंसिटी। तो v1/v2 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा फॉर द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन का कौन सा आंसर ट्रू होगा बच्चों? सेकेंड में क्या हो जाएगा बच्चों? मास अलग अलग हो जाएगा। महक मोदी ने सही बताई है, बहुत बढ़िया। आयुष ने सबसे पहले बता दिया था। एनीवन एल्स? प्रिया करेक्ट, संस्कृति करेक्ट, प्रथमेश करेक्ट, महक करेक्ट, रोहित करेक्ट, पल्लवी रॉन्ग है। बच्चों सेम डेंसिटी कर दिया है तो क्या करेंगे? रो के टर्म में लिखेंगे, और रो के टर्म में देखना है समथिंग, ये रो आया था इधर और इधर था आर, आ गया था आर। सो इसके वेलोसिटी वाज प्रोपोर्शनल टू आर। सो सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बच्चों ए। जब हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेम डेंसिटी लिख लिया। ये दोनों सवाल नोटबुक में होना चाहिए। बच्चों इसके वेलोसिटी का सवाल कर लेना। नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो है मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट का स्पेलिंग क्या होता है यार? से लिखा है? हाँ सर। यस सर। यस सर। अब देखना, ये चीज ना तुम लोग ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एग्जैक्टली वैसा ही ये है। और ऐसा ही हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, बोर्स मॉडल। तो ये रिपीट होगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एकदम ध्यान से समझना। 3 स्टार मार्क।
बच्चों कोई प्लैनेट है जिसका मास m है, सपोज अर्थ है, और अर्थ के अराउंड एक सैटेलाइट जिसका मास स्मॉल m है, ये मूव कर रहा है इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r, जो कि प्लैनेट के रेडियस से सर्टेनली ग्रेटर है। ठीक है, देखना बच्चों, अगर ये सैटेलाइट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, दैट मींस इसका एक्सेलेरेशन है, इसको एक फोर्स चाहिए इधर, कौन देगा ये फोर्स? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो है, दैट विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इसमें हमें करना क्या है, इस चैप्टर में हमें ये निकालना है इस टॉपिक में कि अगर r रेडियस के सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसका स्पीड क्या होगा, ये कितना टाइम लगेगा, व्हाट विल बी द टाइम पीरियड, व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी, व्हाट विल द टोटल एनर्जी, है ना। ये सारा कंसेप्ट इसमें हम लोग देखेंगे। तो पहला तो हमें निकालना है क्या, स्पीड निकालना है, v और r में रिलेशन बच्चों, तो लिखेंगे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन gravitational pull will provide required centripetal force। बच्चों अगर इसका स्पीड v है तो इसको कितना फोर्स चाहिए, इसको फोर्स चाहिए m v स्क्वायर अपॉन r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देगा, ग्रेविटेशनल पुल। तो क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन, और देखना यश का कुछ से कनेक्टेड है क्या, यश देखो गलत जवाब देगा, जी कैपिटल M स्मॉल m, यहाँ पे यश बताना कैपिटल R स्क्वायर लिखो नीचे या स्मॉल r स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर। तू ना कान अपना पकड़, कान पकड़ो यार, कैपिटल R कैसे लिखेंगे, हमें इसका फोर्स इस पे लिखना है, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए। यश कैसे गलत जवाब देते हो तुम लोग, ना मतलब फ्रस्ट्रेट कर दियो यार, इसका फोर्स यहाँ पे चाहिए, बताओ कॉन्फिडेंस के साथ यश। सर स्मॉल आर स्क्वायर सर। पक्का समझ में आया? पक्का सर, हाँ समझ में आ गया सर। स्क्वायर बता दिए। नहीं 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 सर। चलो मुझे पता है, आता सबको है, सिर्फ मुझे परेशान करते हो। अच्छा ये स्मॉल एम चला गया, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ए का चला जाएगा, क्या आ जाएगा, जी कैपिटल एम अपॉन स्मॉल आर। बच्चों इसको बोलते हैं, ये सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r के ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। अब मैं एक बच्चे से पूछूंगा, वैभव काट करे, वैभव भाई, वैभव। Yes, sir. There are two planets, वैभव, there are two planets, पहला मूव कर रहा है r1 रेडियस में और दूसरा मूव कर रहा है r2 रेडियस के सर्कुलर पाथ पे, सर्कुलर ऑर्बिट पे, और यहाँ पे दिख रहा है r2 जो है वो बड़ा है r1 से। इसमें
इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है v1 और इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है v2। तो एकदम आराम से बताना, टाइम लेके बताना, v2 और v1 में कौन बड़ा है। कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा बच्चों? ए बी सी, यहाँ पे क्या फिल करें? मैंने फोर्थ ऑप्शन में लिखा बच्चों कि ये ग्रेटर होगा, लेसर होगा या इक्वल होगा, इट विल डिपेंड ऑन मास ऑफ द सैटेलाइट। दिस इज द डी ऑप्शन। बच्चों मैसेज करो कि क्या इसमें सही होगा। तो बच्चों मैं स्लो चल रहा हूं, मैं चाह रहा हूं कि तुम लोग जितना पढ़ो वो अच्छे से पढ़ लो, समझ में आ जाए उतना। हमने अभी डिराइव किया क्या फॉर्मूला बच्चों? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कितना आ गया? VO इज इक्वल टू रूट GM अपॉन R। बच्चों यहाँ पे M क्या है देखना, फिर से कुछ बच्चे गलत ही बताते हैं। M, कैपिटल M, तेजस गावली माइक ऑन करके बोलना। कैपिटल M मास ऑफ द प्लेनेट है या मास ऑफ द सैटेलाइट है? देखना, उसको भी नहीं समझ में आया होगा। तेजस, वेद भंडारकर क्या है? बहुत मास ऑफ द प्लेनेट। मास ऑफ द प्लेनेट, बहुत बढ़िया। और आर क्या है? रेडियस ऑफ द प्लेनेट या रेडियस ऑफ द प्लेनेट या रेडियस ऑफ द ऑर्बिट? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, बहुत बढ़िया। बच्चों ये प्लैनेट है जिसका मास m, रेडियस r, और एक सैटेलाइट स्मॉल r रेडियस विच इज ग्रेटर देन कैपिटल R। इसमें अगर मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे तो इसका स्पीड मस्ट बी रूट GM/R, इतना होना चाहिए, तभी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अगर स्पीड बढ़ा दोगे बच्चों तो ये सर्कुलर पाथ नहीं रहेगा, तो वो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और एक चीज क्या देख रहे हैं, ऑर्बिटल स्पीड जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा बच्चों, ग्रेटर रेडियस के ऑर्बिट में अगर मूव करेगा तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ये दिमाग में बैठा लो, मतलब विजुलाइज कर लो बच्चों, फॉर्मूला से याद रखने की जरूरत है। जैसे जैसे ऑर्बिट का रेडियस बढ़ते जाएगा, बिगर ऑर्बिट में मूव करेगा, इट विल मूव विद द स्लोअर रेट, स्लो मूव करेगा। अगर सिंपल सा आइडिया पूछो बच्चों कि इसमें टाइम पीरियड T1 है और इसमें टाइम पीरियड इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए T2 है, तो T1 और T2 में क्या रिलेशन होगा बच्चों? कौन बड़ा होगा? एकदम कॉमन सेंस से बताना कि एक सैटेलाइट R1 में मूव कर रहा है, एक सैटेलाइट R2 में मूव कर रहा है, R2 बड़ा है, तो ये जो टाइम लेगा, टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, which one will be greater? प्रोफेसर ऑब्वियस है कि T2 ग्रेटर होगा। प्रोफेसर कैसे? यार एक तो इसका स्पीड कम और चलना भी ज्यादा है, दोनों फैक्टर है टाइम पीरियड को बढ़ाने वाला। तो दिमाग में बैठ गया बच्चों, विजुलाइज होना चाहिए। फॉर्मूला तो हम लोग पढ़ेंगे। चलो तो एक काम करते हैं बच्चों, निकाल ही लेते हैं टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन।
तो जैसे टाइम पीरियड क्या होगा, इसको कितना चलना है किसी भी आर रेडियस में, तो जैसे 2 पाई आर चलना है और स्पीड क्या है v, तो इतना टाइम लगेगा। 2 पाई आर और v के जगह पे बच्चों यहां से पुट कर लेते हैं gm अपॉन r, 2 पाई अपॉन रूट gm, साथ साथ लिखते जाओ, r टू द पावर 3/2। सो बहुत ही फेमस फॉर्मूला बच्चों, टी स्क्वायर स्क्वायर कर दो तो हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन जी एम आर टू द पावर 3। बच्चों केपलर्स लॉ पढ़ाऊंगा जिसमें रहेगा टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, टाइम पीरियड का स्क्वायर, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लिख लो यहां तक। मिटा दो बच्चों इसको। छोटा सा सवाल ले लेते हैं। बच्चों बहुत ही आसान सा सवाल लिख रहा हूं। बच्चों यहाँ पे फिल करना है कि एक सैटेलाइट S1 है which is revolving in a circular orbit of radius r, टाइम पीरियड t0 है। दूसरा सैटेलाइट उसी प्लैनेट के अराउंड मूव कर रहा है, रेडियस 4r है, तो टाइम पीरियड क्या होगा? ग्रेटर तो होगा प्रथमेश, लेकिन कितना होगा? t0, 2t0, 3t0, 4t0 क्या होगा?
बच्चों इसमें कहेंगे कि t इज प्रोपोर्शनल टू r टू द पावर 3/2, तो सेकंड केस में t डैश है, फर्स्ट केस में t नॉट है, और r डैश बाई r को लिख लोगे बच्चों 4r अपॉन r, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों 8t नॉट, दिस इज योर आंसर। रोहित ने बहुत पहले आंसर बता दिया, बहुत बढ़िया रोहित। नाउ वी विल लुक फॉर द काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का टर्म थोड़ा सा देखते हैं इसमें। तो फिर से वही कहानी, सैटेलाइट का मास m, सॉरी प्लैनेट का मास m, r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, v हमने निकाल लिया बच्चों, रूट g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r। मुझे लिखना है व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। ओके सर, बहुत ही सिंपल सा, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, हाफ, ये वैल्यू पुट कर दो, वी स्क्वायर का g कैपिटल M, ये वाला स्मॉल m, तो काइनेटिक एनर्जी आ गया बच्चों, सिर्फ k से डिनोट कर रहा हूं, g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2r, as r increases kinetic energy will decrease, चूंकि स्पीड डिक्रीज हो रहा था। we have to write potential energy बच्चों। ओके सर, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ही सिंपल सा है, माइनस जी कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, दिस इज द पोटेंशियल। एनर्जी लिखना है तो प्लैनेट का मास, सॉरी सैटेलाइट का मास मल्टीप्लाई कर लेंगे। बच्चों ये निगेटिव है, तो ये कह सकते हो कि एज r इंक्रीजेज, इसका मैग्नीट्यूड कम होगा बट माइनस साइन है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज, क्योंकि निगेटिव है, निगेटिव -100, फिर -10, फिर -1, फिर 0, तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, रेडियस बढ़ेगा तो। एंड यू कैन चेक हियर, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में अगर रिलेशन लिखो तो ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ k। और ऐसे इसको लिख सकते हैं -2, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये देखो काइनेटिक एनर्जी बच्चों, पॉजिटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द नेगेटिव साइन, दैट इज टोटल एनर्जी। और सर टोटल एनर्जी जो हो जाएगा पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, अगर हमें पोटेंशियल को लिख दिया -2k, तो दैट इज इक्वल टू हो जाएगा -2k प्लस k, दैट इज इक्वल टू -k। या अगर u के टर्म में लिखना है बच्चों तो ये हो जाएगा u/2। सो टोटल एनर्जी किसी भी फॉर्मेट में पूछ सकता है एग्जाम में, या तो नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी, या पोटेंशियल एनर्जी बाय 2,
and that is equal to minus g capital M small m by 2r. बच्चों ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको एकदम ध्यान से समझ लो, याद कर लो। बात करते हैं, ऐसे दिया रहेगा कि सपोज एक सैटेलाइट है जो r रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है और इसको सैटेलाइट को शिफ्ट करना है ग्रेटर रेडियस के ऑर्बिट में। इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। बच्चों मुझे बताना है कि क्या चीज चेंज होगा, क्या क्या इंक्रीज डिक्रीज या कांस्टेंट होगा, है ना। तो पहला r रेडियस से किस रेडियस में शिफ्ट किया है, 2r सपोज, ग्रेटर रेडियस में शिफ्ट किया। सो व्हाट अबाउट द स्पीड, स्पीड विल increase, decrease, Decrease. speed will decrease. What about kinetic energy, Decrease. decrease. What about potential energy, Increase. Increase. decrease. बहुत बढ़िया। What about the total energy, Constant. नहीं, Decrease. minus g Decrease. capital M small m by r 2r। ये नेगेटिव बच्चों, ये क्वांटिटी जैसे जैसे r बढ़ाओगे ये क्वांटिटी छोटा होगा, बट माइनस साइन है तो ये पोटेंशियल जैसा ही बिहेव करेगा, सो इट विल इंक्रीज। व्हाट अबाउट टाइम पीरियड, Increase. Increase. टाइम पीरियड विल इंक्रीज, है ना। व्हाट अबाउट एंगुलर मोमेंटम, Constant. नहीं सवाल पहले सुनना। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है जब वो किसी ऑर्बिट में मूव कराए। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल एजेंट ने कुछ फोर्स लगाया, इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो इसमें एंगुलर मोमेंटम कुछ है, इस ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम कुछ अलग होगा। क्या होगा एंगुलर मोमेंटम, क्या होगा? कहोगे सर एंगुलर मोमेंटम जो आएगा वो क्या होगा, एम वी इंटू आर, एम आई राइट? हमने आर को बढ़ाया तो वी क्या हो गया है, वी घटा है, आर बढ़ा है, तो मल्टीप्लीकेशन कुछ हो सकता है। क्या होगा गेस कर सकते हो? कांस्टेंट या चेंज? Constant. नहीं बच्चों देखो ना, v किसके बराबर होता है, v होता है रूट जी कैपिटल M अपॉन आर। यहाँ रूट आर, यहाँ पे आर, प्रोपोर्शनल टू रूट आर आ जाएगा ना। सो आर इंक्रीज होगा, सो इट विल इंक्रीज, एंगुलर मोमेंटम विल इंक्रीज। सवाल क्या है, ध्यान से सुनना। एक सैटेलाइट को आर रेडियस से 2r रेडियस में शिफ्ट कर दिया तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेंटर ऑफ द प्लैनेट के अबाउट क्या हो जाएगा? चलो, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा? तो बहुत ही सिंपल सा बच्चों, टाइम पीरियड इंक्रीज हो रहा है और एंगुलर वेलोसिटी कितना होता है, 2 पाई अपॉन टी। टी इंक्रीज हो जाए तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो देखो, ये एक सवाल, ये 10 सवाल कर लिए हमने मेडिकल लेवल के। बच्चों ये समझ में आया क्या? बच्चों होमवर्क रहा, केपलर्स लॉ तुम लोग पढ़ के आओगे खुद से, उसके बाद में पढ़ाऊंगा आइदर एनसीईआरटी या एचसी वर्मा या बुकलेट्स सीट्स। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, एंड देन वी विल डिस्कस
बाइनरी स्टार सिस्टम, बाइनरी मतलब दो प्लैनेट मूव कर रहा है, दो स्टार मूव कर रहा है, या दो के जगह 3 हो 4 हो तो भी डिस्कस करेंगे, तो वो हम छोटा सा पार्ट रहेगा। सो नेक्स्ट क्लास में बच्चों ये थ्योरी कंप्लीट हो जाएगा, देन यू हैव टू सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ योर बुकलेट। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, अभी डाउट सेशन ले लेता हूं।